देखो, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड में बताना मेरे को फॉर्मूला सब, जिससे पूछेंगे वो सब बताते चलेगा मेरे को, बताएगा ना सारा। बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको रेडियस, ठीक, बहुत अच्छा। तो सैलेंट हाइट निकालना है, उसके लिए क्या क्या कैसे निकालेंगे बताओ। एल बस निकालना है, निकल जाएगा। अब ये कर्व शेप का है तो इसमें क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ठीक। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, हाँ पाई आर एल, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। बेस क्या है, सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी में से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, बस क्या जाएगा एल प्लस आर, ठीक। इसके बाद वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और पाई का वैल्यू क्या होता है इसमें, 22/7 और क्या लेंगे 3.14, ठीक है। 14 इसको नहीं पढ़ा जाता है, पॉइंट के बाद सबको सिंगल डिजिट में पढ़ा जाता है। 3.14 या कुछ और भी लिखा रहेगा तो 1432 ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। गॉट इट, कौन हो गया। इसके बाद ठीक है, सिलेंडर की बारी। सिलेंडर में सैलेंट हाइट नहीं होता, हाइट ही होता है ना। हाइट हो गया और ये रेडियस हो गया। तो बताइए इसमें कर्व सरफेस एरिया ही निकलेगा ना इसका, ये भी तो कर्व शेप का ही होता है ना। बताइए तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, हाँ 2 पाई। किसी का आवाज ही नहीं निकल रहा है जी, नहीं पढ़ते हो क्या घर पे, तुम लोग नहीं पढ़े हो इसको फॉर्मूला सब, तो कैसे होगा बताओ। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, साथ में नीचे क्या है, सर्कल है, ऊपर में भी सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर अब प्लस 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो निकालेंगे, साथ में बेस का भी एरिया। जैसे इसमें कैसे निकालें, कर्व सरफेस एरिया इसका, और इसमें एक ही बेस था तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिए, इसमें 2 सर्कुलर बेस है तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, बस कर्व सरफेस एरिया। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बस। सब चीज में रटोगे सब फॉर्मूला, ये तो इसके हेल्प से ही आ जाएगा, समझ में आया। अब इसके बाद क्या निकालते हैं इसका, वॉल्यूम। वॉल्यूम बताओ क्या होगा, वॉल्यूम बताओ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, समझ में आया। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है बताओ, स्फीयर। स्फीयर 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 शेप कैसा होता है बताओ, चलो मैं हाथ से बनाता हूँ, क्यों, 3D सर्कल, हाँ ऐसे, इसका ये रेडियस हो गया। अच्छा स्फीयर में बताइए सरफेस एरिया निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब नॉट स्क्वायर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। इसके बाद क्या होगा, हेमी स्फीयर, मतलब स्फीयर का हाफ, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का हाफ, मतलब ऐसा कट कर देंगे इसको, बीच से कट कर दिए, समझ में आया। तो बताइए इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसमें, अच्छा इसमें 3 पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, बताइए जल्दी आप मेरे को जल्दी। क्योंकि इसका ऊपर ये सर्कुलर बेस, सर्कुलर है तो ये पाई आर स्क्वायर इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है,
समझ में आया? इस टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? सरफेस एरिया तो सेम रहता है और एक्स्ट्रा में ये क्या आ गया ऊपर सर्कुलर बेस है तो इसका पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। समझ में आया? वॉल्यूम क्या होगा इसका? 2/3 बस इसका हाफ कर देंगे, स्फीयर का वॉल्यूम का हाफ कर देंगे तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आएगी? इसके बाद और क्या पढ़ना है? क्यूब बताओ। चलिए क्यूब का बताइए। अच्छा इसमें तो लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे ना, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे ना। वॉल्यूम बताइए क्या होगा इसका? इसका साइड तो सारा सेम ही होता है ना इसमें, लेंथ ब्रेथ हाइट सारा सेम ही होता है। वॉल्यूम क्या होगा? हाँ मतलब साइड का क्यूब, ठीक, साइड का क्यूब। इसके बाद इसका क्या निकालेंगे बताइए? लेटरल सरफेस एरिया। सोच में क्या डूब जाते हो? इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, इसके बाद इसका डायगोनल लॉन्गेस्ट साइड जिसको बोलते हैं। बताइए लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? बताओ जल्दी। लेटरल सरफेस एरिया 4 साइड 4 इंटू ए स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर। डायगोनल होता है, देखो यहां से ये डायगोनल निकालते हैं ऐसे, ठीक है। इसका कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए रूट अंडर 3, ठीक है। तुम जो बोल रहे हो ना वो क्यूबाइड का है। अब क्या निकालेंगे? क्यूबॉइड का फिगर बनाने आता है? देख के बोल रहा है सर। हाँ भाई देख इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं और इसको हाइट बोलते हैं, ठीक। तो इसमें भी बताओ सेम सीक्वेंस। वॉल्यूम क्या होगा, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और लॉन्गेस्ट साइड जिसको बोलते हैं वो क्या होगा। सेम क्यों होगा इसका वॉल्यूम? हाँ मतलब तीनों मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू। अच्छा लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका बताओ? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एल होगा, होगा। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताइए? 2 इंटू एल बी, ठीक है। डायगोनल क्या होगा इसका? सही है, ठीक है, समझ में आया? और क्या बचा? रेक्टेंगल, सिंपल सिंपल। अब बस रेक्टेंगल है ये सब तो आना चाहिए अच्छे से। ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, इसको विड्थ भी बोलते हैं। एरिया क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है। और यही चीज मिलके वहां क्यूबाइड में क्या हो जाता है? हाइट से मल्टीप्लाई हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया में, ठीक। इसके बाद स्क्वायर का बताओ। साइड इनटू साइड एरिया, ठीक है, स्क्वायर है ना ये? स्क्वायर का बताइए। साइड इनटू साइड मतलब ए स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड, ठीक है। उसके बाद कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। और इसमें अगर हाइट निकालना हो तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू साइड, ठीक है। और ये स्केलेन ट्रायंगल है जिसका साइड ए बी सी है, तो हीरोन्स फार्मूला से सेमी सब पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एरिया क्या हो जाएगा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है। गॉट इट? काफी, दैट्स ऑल। पढ़ना क्या है सो देखो। क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? अब बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज 11.1 ना, 11.1 ये है। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ मेरे को जरा।
इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया ना। फर्स्ट नंबर कैसे बनेगा? फर्स्ट नंबर यहाँ है ना, बताओ फर्स्ट नंबर कैसे बनेगा? दिख रहा है ये? फर्स्ट नंबर बताइए कैसे बनेगा? क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन, मतलब एक कोन बनाना है, ठीक है? कोन का बेस का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है? ये डायमीटर दिया हुआ है, तो इसमें से रेडियस कैसे निकालते हैं? डायमीटर को हाफ कर देते हैं। तो डायमीटर का बेस कितना दिया हुआ है? 10.5। 10.5 अपॉन 2, रेडियस क्या हो जाएगा? 10.5 अपॉन 2 हो जाएगा। बताइए, यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ देखो, बाद में लिखना, लिखने के चक्कर में क्या रहते हो। एंड इट्स सैलेंट हाइट कितना दे दिया है? मतलब एल दे दिया है, कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये चेक कर लेना कि कौन सा यूनिट में है, ये सेंटीमीटर में, ये सारा चेंज करने का कोई इशू है नहीं। और निकालना क्या है इसका? कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, कर्व सरफेस एरिया में हाइट नहीं आता है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अब इसमें क्या करेंगे? वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन बताओ। सॉल्व पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम लोग करोगे ना। सेकंड में क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब TSA निकालना है। किसका निकालना है जी? तो कोण। ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये एल हो गया। अब क्या क्या दिया हुआ देखो। सेलेंट हाइट 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, सॉरी। डायमीटर दिया हुआ है कितना? 24। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाता है? 24/2, 12 मीटर हो जाएगा। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें हाइट निकालना जरूरी है। टोटल सरफेस एरिया में हाइट भी आता है। आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है जी, तो तुम बिल्कुल वॉल्यूम में बस हाइट आता है, ठीक है? तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका? IRL प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें तो हाइट है ही नहीं, तो नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7। आर का वैल्यू कितना होगा? 12। एल का वैल्यू 21, आर का वैल्यू 12। और इसको क्या करेंगे? बस सॉल्व करेंगे। सर इसको ब्रैकेट से आउट नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, अभी आउट करेंगे ना, देखो ना, अभी आउट करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो आउट हो जाएगा ये। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 33 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। और कोई डाउट? सॉल्व हमसे नहीं ना करवाओगे जी तुम लोग, खुद करो सॉल्व। आर का वैल्यू यहाँ पे 10.5/2 इंटू एल का वैल्यू 10, ठीक? इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ये बॉक्स तुमको फिल करना है तुम लोग को। सर वहाँ पे रेडियस की वैल्यू 10.5/2 लिखा है। हाँ हाँ, हाफ हो जाएगा ना, डायमीटर का हाफ हो जाएगा ना, डायमीटर दिया हुआ था 10 सीधा हाफ ही करके नहीं लिख सकते हैं, बट यहाँ पे तो कैलकुलेशन में हेल्प ही हो जाएगा ना। और काटना ही तो है, ठीक है? इस चैप्टर में एक चीज याद रखना, सबसे पहले कैलकुलेशन मत करना, ठीक है? नहीं तो बहुत फंस जाओगे, क्योंकि बाद में कट ही करना पड़ता है। फॉर्मूला में पुट करना है जितना। यहाँ पे जैसे आ गया तो मैं क्यों छोड़ दिया? यहाँ पे देखो, ये 2 से ये 10 कट जाएगा आराम से। समझ में आया? तो जितना आसान होगा ना सॉल्यूशन, उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। तो पहले काट कूट के मत बनाने लग जाना, लास्ट में कोशिश करना वो करना प्रोसेस, ठीक है? तो सर फिर इधर से अगर पॉइंट आउट करेंगे तो फिर हो जाएगा। हाँ सब हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब इसमें कर्व सरफेस एरिया मतलब कोन जो है, कोन दिया हुआ है इसे। डायग्राम इज कंपलसरी इन एवरी क्वेश्चन, रिमेंबर इन योर माइंड, ठीक है? रहना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया गिवन है। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया गिवन है, ठीक? और आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। साइलेंट हाइट दिया हुआ है, मतलब एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। फिगर में बना के ऐसे दिखा दोगे ना, तो बनाते टाइम हेल्प मिलेगा। एंड फाइंड द रेडियस, क्या निकालना है? फर्स्ट नंबर में क्या निकालना है? फर्स्ट में क्या निकालना है? रेडियस निकालना है इसका, ठीक?
मतलब स्मॉल आर निकालना है। मान लो ये रेडियस होता है ना, रेडियस क्या होगा सो निकालना है फर्स्ट में। सेकंड में क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। सेकंड में क्या निकालना है, टी एस ए निकालना है। ठीक, अब टी एस ए निकालने के लिए रेडियस तो मेरे पास है ही नहीं, रेडियस तो चाहिए। अब देखो इसके हेल्प से रेडियस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सी एस ए का, पाई आर एल इज इक्वल टू 308 हो जाएगा। बताइए अब यहाँ पाई का वैल्यू क्या होता है, क्यों आकृति काहे ने बोल रही हो, नहीं समझ में आ रहा है तो बस बोलो। तो रेडियस का यहाँ पे निकालना ही है। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 2 14 44 ये हो जाएगा। तो नहीं कट करेंगे, नहीं करना है, ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे ले आके डिवाइड कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में ही है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा सारा। अब इससे डिवाइड दो, इससे डिवाइड दे देंगे, हो जाएगा डिवाइड। ये है अब ये 22 से इसको डिवाइड दो, 7 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, टी एस ए, और टी एस ए में पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब एच निकालने की जरूरत नहीं है। आर का वैल्यू आ गया है 7 सेंटीमीटर, बस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। पाई कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर होगा यहाँ पे। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 आ गया, एल का वैल्यू हो गया 14, एल का वैल्यू 14, आर का वैल्यू 7। ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू कितना हो जाएगा, ये 21। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ऐसे। बोलो समझ में आएंगे। अब देखो प्रॉब्लम किसमें होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में। किसमें होगा, नहीं होगा, आसानी है, समझ में आ गई। मिटाओ ना इसको, दिखना भी है क्या तुम लोग को, लिख रहे हो क्या, खुद भी तो सोचोगे ना कुछ थोड़ा सा, तब तो ये सब क्वेश्चन आसान है ना। देखो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, बोला है कोनिकल टेंट है, मतलब टेंट एक कोनिकल टेंट है, मतलब कोन जैसा बना हुआ एक टेंट है। ठीक, ऐसे ये सब लिख के रख लेना है, इसका वैल्यू क्या होगा वो निकलेगा भी। और कोनिकल टेंट है जिसमें 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई मतलब हाइट दिया हुआ है। इनडायरेक्टली रूट क्या समझ में आ रहा है, हाइट दिया हुआ है। और रेडियस बेस का कितना है 24, मतलब ये 24 दिया हुआ है। ठीक, और निकालना क्या है, साइलेंट हाइट। फर्स्ट में क्या निकालना है, एल का वैल्यू निकालना है। ठीक, ये निकालना है। एल कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये करते हैं। तो बताइए एच का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर निकालना है, प्लस आर कितना होगा 24 का स्क्वायर, तो कितना होगा 100 और प्लस 576 हो जाएगा। 576 हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट होगा 26 का। ठीक है, किसका होगा 26 का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, तो एल का वैल्यू कितना आ गया 26 आ गया। अब क्या बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकेंड में क्या बोल रहा है, कॉस्ट निकालना है किसका, कैनवास जो लगेगा टेंट बनाने के लिए, जो कपड़ा लगेगा उसका कॉस्ट निकालना है। और कैसे निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट पड़ता है 70 रुपया। मतलब कि कॉस्ट कैनवास क्या करेंगे, इसको ढकेंगे पूरा, मतलब कर्व सरफेस एरिया ही बनाना होगा। अब कोई टेंट लगाओगे तो जमीन को तो नहीं ढकोगे, कर्व को ही तो ढकोगे, मतलब सी एस ही निकालना है, टोटल सरफेस नहीं निकालना है। इससे ये समझना है, तो क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि क्या होता है पाई आर एल होता है। अब पाई आर एल क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना होगा 24 और एल का वैल्यू 26। सॉल्व नहीं करेंगे इसको, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रुपया 70 रुपीज। तो बताइए इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, ये मीटर स्क्वायर में निकलता है। तो कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26
6। So 70 से अब देखो। 70 जाएगा। देखो सॉल्व ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो आ ही गया इक्वल ना ऊपर, तो 7 टू ये कट जाएगा ये। अब ये पूरा को मल्टीप्लाई कर लो, कॉस्ट आ जाएगा 10 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना कॉस्ट होगा वो निकल के आ जाएगा। और ये कैसे किए, ये समझ में पहले आया सो बोलो। Yes sir. ये कैसे किए, ये ऐसे किए सर, ये ऐसे किए जैसे कि मैं दुकान गया, ठीक, वन टॉफी का, वन पेन का मान लो, वन पेन का कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज है, ठीक है, ट्राई मैक्स, ओके। वन पेन का कॉस्ट 60 रुपीज है, तो तुमको लेना है 10 पेन है, ऐसा कितना लेना है 10 पेन, तो क्या करते हो कॉस्ट को 10 से मल्टीप्लाई करते हो ना, करते हैं कि नहीं करते हो, 60 इंटू 10 यही करते हैं ना। तो सिमिलरली इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपीज पड़ता है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो इतना को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो किए, समझ में आया। इसको सॉल्व करेंगे, अब यहीं पे मल्टीप्लाई सब करने लगना कि टाइम वेस्ट कर लेना, कि दोबारा यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे या लास्ट में करेंगे, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, 7 से कोई नहीं कटने वाला, समझ में आया, फंस जाओगे, इसलिए तो थोड़ा बुद्धि भी लगाना है। गॉट इट, समझ में आई है। Yes sir. अच्छे से Yes sir. सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आया। Yes sir. चलिए 5 नंबर कैसे बनेगा, ये आकृति बताएगी 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन आकृति बताएगी। हाँ इजी है तो बताओगे तुम ही। चलो 5th नंबर क्वेश्चन बताओ, क्या बोल रहा है, व्हाट लेंथ, लेंथ पूछ रहा है, टर्पोलिन 3 मीटर वाइड, मतलब कपड़ा है, ठीक है, 3 मीटर वाइड है, मतलब जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा ऐसे, ठीक, इसका लेंथ बताना है क्या होगा, अब ब्रेथ कितना दे दिया है 3 मीटर वाइड है ये, ठीक, और इसके है इस कपड़ा से क्या बनाना है, एक कोनिकल टेंट बनाना है, ठीक, क्या बनाना है, इस कपड़ा से एक कोनिकल टेंट बनाना है, ठीक, इस कपड़ा से क्या बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कपड़ा से क्या बनाना है, एक कोनिकल टेंट बनाना है, जिसका हाइट कितना होना चाहिए, 8 मीटर होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए 8 मीटर होना चाहिए, एंड बेस रेडियस कितना है 6 मीटर, रेडियस कितना है 6 मीटर, ठीक है। एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ of material will be required to stitching margin and wastage cutting approximately 20 सेंटीमीटर, एक्स्ट्रा जो क्लॉथ है वो 20 सेंटीमीटर उसमें लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ बताओ आकृति जल्दी, इसका क्या मतलब हुआ, सेकेंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, हाँ? बताओ जल्दी, इसका क्या मतलब हुआ, एक्स्ट्रा लेंथ जो है मटेरियल यूज हुआ है, किसको, स्टिचिंग जो मार्जिन जो स्टिच करते हैं ना ऐसे, उसमें लग गया है, कितना अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर है, बाकी सब किसमें है मीटर में है ना, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 0.2 मीटर हो जाएगा ये। बिल्कुल करना है, ये कैसे बन जाएगा ऐसे, क्या करना है ये 0.2 मीटर एक्स्ट्रा है, तो सबको चेंज करना पड़ेगा, कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, इसको करोगे, दोनों को चेंज करना पड़ेगा ना, दोनों को करना पड़ेगा ना, तो जहाँ पे एक ही चेंज करना वही करेंगे ना, तो बताइए क्या करेंगे आप, बताइए देखो सर हो गया, ये बोल रहा है वेस्टेज जो है वो कट किया गया अप्रोक्सीमेटली, मतलब लेंथ जो आएगा ना लास्ट में, ठीक है, वो इसमें ऐड हो जाएगा जी, मतलब जो इसका लेंथ है ठीक है, 0.2 मीटर, हाँ 0.2 मीटर ऐड करेंगे, तो सबसे पहले इसका जो ये जो बनाएंगे तो कर्व सरफेस एरिया ही बनाना है, इसी को बनाना है ना, टेंट को क्या बनाएंगे, कर्व शेप का ही बनाएंगे ना, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बताओ, सी एस ए निकालने के लिए पाई आर एल, एल तो पता नहीं है, एल निकालेंगे तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 10 आ जाएगा, ये 10 मीटर आ जाएगा ये भी, बताइए तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेकिन 22 यूज नहीं करना है यहाँ पे, देखो 3.14 यूज करना है, क्वेश्चन में दे दिया है ना, कितना यूज करना है 3.14,
3 पॉइंट, इसको चेंज करके क्या निकालना है? 3.14 यूज करना है। 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 6 into 10 इंटू एल का वैल्यू कितना है? 10। इसको that मल्टी is correct 188.4 हम्म 188.4 मीटर स्क्वायर आया। yes sir. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्लॉथ है, इस क्लॉथ का कर्व सरफेस एरिया मतलब कितना लगा क्लॉथ वो निकाल लिए। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है ना किसी क्लॉथ का। ठीक है, मतलब ये कर्व सरफेस एरिया जो आया है, कर्व सरफेस एरिया है क्लॉथ का, वो कितना है? 188.4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये एरिया जो आया है वो क्लॉथ का है, मतलब ये क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होगा क्लॉथ का, होगा कि नहीं होगा? निकालना क्या? लेंथ निकालना है। ब्रेथ की जगह पे 3 लिख देंगे वहाँ पे। ब्रेथ के जगह पे क्या लिख देंगे? अब फिर वो 3 को डिवाइड कर अब क्या करेंगे? 3 से इधर डिवाइड हो जाएगा। बताइए 62.8 अब बताइए L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 188.4 upon 3 3। 62.8 अच्छा, ये मीटर स्क्वायर ऊपर था, नीचे मीटर था, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, मीटर बन जाएगा। yes sir. अब बताइए, तो फिर इसको पॉइंट हटा अब 3 से इसको कट करेंगे तो कितना होगा? 62.8 62.8 मीटर आ गया लेंथ। yes sir. अच्छा, एक्स्ट्रा जो क्लॉथ प्लस यूज हुआ है वो कितना हुआ है? स्टिच करने में, लास्ट में जो स्टिच किया है ना, उसमें एक्स्ट्रा कितना लग गया है? 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बना दिया है ना, ये इतना बना दिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया तक तो बना दिए, और लास्ट में इसको जो फोल्ड करके जो स्टिच किया गया है कपड़ा, उस कितना लग गया? 20 सेंटीमीटर लग गया है टेंट बनाने में। तो उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। Yes, तो sir. टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 63 टोटल लेंथ इज इक्वल टू 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर। इसको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसको ऐड करने आता है कि नहीं आता है तुम लोग पॉइंट? तो बताइए कितना होगा? 63। बस 63 हो जाएगा। मीटर यहाँ पॉइंट का 0 आ जाएगा तो नहीं लिखेंगे, मीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सो बताओ, ये तो पूरा सॉल्व कर दिया मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख रहे हो? सर रुक जाओ लिख लेते हैं